आज का हमारा टॉपिक है राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, मतलब आत्मरक्षा का अधिकार। देखिए, मैं आलतू फालतू की चीज़ें आपको नहीं पढ़ाना चाहता और जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है मैं आपके सामने पढ़ाना चाह रहा हूँ। तो देखिए, इसमें जो इस बार के एग्ज़ाम में, क्योंकि पहले जो हमारी धारा थी आईपीसी, किस नाम से थी? आईपीसी 1860, और अब 2025 में भारतीय न्याय संहिता क्या बन गया है? ये भारतीय न्याय संहिता। आईपीसी का फुल फॉर्म क्या थी? आईपीसी मतलब इंडियन पीनल कोड, ठीक है ना। ये 1960 का था, सॉरी 1860 का था, अंग्रेज़ों के टाइम से चला आ रहा था। अब इसमें जो सुधार किया 2023 में और ये लागू 2025 से हुआ, इसका नाम क्या है? इसका नाम है, बी का मतलब भारतीय, एन फॉर न्याय, एस फॉर संहिता, भारतीय न्याय संहिता। ये 2023 में बनाया गया और इसी वर्ष 2025 में से लागू कर दिया गया है, ठीक है। तो इन दोनों के कंपैरिजन से इस बार के जो भी एग्ज़ाम में ये टॉपिक है, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई वाले में ये टॉपिक है, और भी कई जगह पर ये टॉपिक है, जहाँ भी पुलिस एग्ज़ाम होते हैं किसी भी स्टेट में, वहाँ ये टॉपिक आता है। उसके अलावा जितनी भी लीगल से संबंधित, कोर्ट वगैरह से संबंधित जितनी भी वैकेंसी जाती हैं, वहाँ ये टॉपिक आता है। तो इसमें इस बार जो क्वेश्चन बन रहे हैं, जिनकी प्रबल संभावना बनी हुई है, वो इन दोनों का कंपैरिजन से बनने वाले क्वेश्चन हैं। किस धारा में कितना चेंज हुआ, किस में चेंज नहीं हुआ, किस धारा का नाम नंबर बदल दिया गया है, किस धारा की विषय वस्तु बदल दी गई है। इस तरह के टॉपिक से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। तो मैं उतना ही आवश्यक आपको इस टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रोविजन आईपीसी 1860 और बीएनएस 2023 में प्रावधान, प्रोविजन का मतलब प्रावधान होता है। देखिए, इसकी धारा क्या है? इसमें जो धाराएं थीं आत्मरक्षा वाली, वो धाराएं थीं धारा 96 से लेके 106 तक, ठीक है। 10 धाराएं यहाँ पे थी। यहाँ पे धाराएं कितनी हैं? 35, धारा नंबर 35 से और 43 तक, मीन्स 8 धाराएं। यहाँ पे 10 धाराएं थी और यहाँ पे कितनी रह गई? 10 से कितनी हो गई? 8 हो गई। इसका मतलब 2 धाराएं कहीं ना कहीं जो अनावश्यक थी वो हटा दी गई। और ये 96 आ रहा था, ये 35 आ रहा है। इसका मतलब काफ़ी चेंजेस करके जो भी फालतू की धाराएं थी पूरे सिस्टम में, उसको रिमूव कर दिया गया। हालांकि हम यहाँ केवल आत्मरक्षा वाली उनकी ही बात करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन मैंने पहला पॉइंट बनाया है, सामान्य प्रावधान आईपीसी धारा 96 में क्या था? आत्मरक्षा में किया कार्य अपराध नहीं है, ठीक। और बीएनएस की धारा 35 में भी सेम यही है, आत्मरक्षा में किया कार्य अपराध नहीं है, केवल धारा संख्या बदली है, ठीक है। जो 96 में था वो सेम यहाँ 35 में है, उसमें केवल धारा का नंबर बदला गया है, बाकी आत्मरक्षा में किया गया अपराध है। तो क्वेश्चन यहीं से बनने हैं कि आत्मरक्षा में किया गया कार्य अपराध नहीं है, यह आईपीसी की धारा कितनी थी और बीएनएस की धारा कितनी है, ऐसे पूछ सकता है। या इसका उल्टा पूछ सकता है कि धारा 35 में, जो बीएनएस की धारा 35 है, वो आईपीसी की धारा किससे संबंधित है, या किसके जैसा विषय वस्तु है, उसकी किसके जैसा प्रावधान है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, व्यक्ति एवं संपत्ति की रक्षा। आईपीसी की धारा 97 में स्वयं या अन्य व्यक्ति संपत्ति की अपनी संपत्ति की स्वयं या अन्य व्यक्ति या संपत्ति की रक्षा कर सकता है। किस किस की? स्वयं या अन्य की। और यही बस धारा में नंबर बदला, वहाँ से 96, ये 97 हुआ तो इधर ये 35 से 36 हो गया, बस इतना सा चेंज आ गया, ठीक है। बाकी सेम था, सिद्धांत वही है, बस नंबर बदल गया है। 97 36 हो गया है। मैं इसके सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज एक क्वेश्चन सीरीज बनाऊंगा, प्रश्नोत्तर सेट बनाऊंगा, उसमें कराऊंगा। इस वाले वीडियो में केवल इनके कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, ठीक है। बाकी जो भी एग्जाम में आते रहते हैं और जो आने की संभावना है, क्योंकि अब ये सब कुछ चेंज हुआ है धाराओं का, तो क्वेश्चन का जो पैटर्न है ना, वो चेंज होना है, ये पक्की बात है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन मैं उसी हिसाब से आगे बना के आपको सेट में दूंगा। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? अक्षम, पागल, नशे की हालत वाले व्यक्ति का आक्रमण, ठीक। ये हमारी आईपीसी जो पुरानी वाली धारा थी उसका 98 था, और बीएनएस धारा में ये 38 है। समान है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ नंबर बदला गया है। सीमाएं, लिमिटेशंस, आईपीसी की धारा 99, अनुपातिक बल, पुलिस कार्य में हस्तक्षेप नहीं, कार्य वही एज इट इज, धारा 37 हो गई, समान है, बस भाषा आधुनिक और सरलीकरण कर दिया गया है। देखिए, अब यहाँ चेंज हो गया, यहाँ समान तो है
लेकिन एक चीज़ और किया गया, धारा का नंबर बदलने के साथ साथ, भाई नंबर तो 99 से कितना हो गया, 37 हो गया, साथ साथ क्या हुआ, भाषा में जो क्लिष्टता थी उसको भी रिमूव करके आधुनिक भाषा और सरल कर दिया गया, जो कि आसानी से लोगों की समझ में आए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कब मृत्यु तक आत्मरक्षा वैध। 5वें पॉइंट में क्या है, कब तक वैध है आत्मरक्षा का संबंध हमारा, जब तक हमारी मृत्यु ना हो जाए तब तक हम आत्मरक्षा का जो धारा और सीमाएँ हैं, हमारा अधिकार है, वो मृत्यु तक हमारा वैध रहता है। ये बात किस धारा में कही गई, धारा 100 में। गंभीर चोट, मृत्यु, बलात्कार, अपहरण और लूट, ये किस में है, धारा 100 में। और यहाँ पे नए में BNS में IPC जैसी परिस्थितियाँ हैं, लेकिन दो चीज़ इसमें जोड़ी गई। अब आपको ध्यान क्या रखना है, धारा BNS की धारा 39 और IPC की धारा 100, इसमें चेंजेस हुए हैं, इसमें दो चीज़ें ऐड करी गई हैं। ये सारी चीज़ें तो हैं ही, गंभीर चोट, मृत्यु, बलात्कार, अपहरण, लूट, ये तो हैं ही। इसके साथ साथ दो क्या चीज़ जोड़ दी गई हैं, एसिड अटैक, पहला एसिड अटैक और दूसरा यौन अपराध, ये दो चीज़ें और इसमें जोड़ दी हैं। ठीक है, एसिड अटैक और सेक्सुअल ऑफेंस, ये नई चीज़ें धारा 39 में जोड़ दी गई हैं, बाकी सब IPC की धारा 100 के समान है। ठीक है, थोड़ा गंभीरता से इसको पढ़ लेना, अगर आप कहेंगे तो मैं इसके PDF नोट भी आपको दे दूंगा, लेकिन उसके लिए वही है कि आपको कमेंट में नोट्स या PDF करके लिखना होगा, तो मैं आपको ये PDF नोट्स अच्छे से प्रोवाइड करा दूंगा, बल्कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी होगा उसमें, है ना। न्याय मामलों में IPC धारा 101 और यहाँ BNS की धारा 40 केवल चोट तक आत्मरक्षा के लिए है। केवल चोट तक आत्मरक्षा के लिए कौन सी धारा है हमारे पास, पहले थी 101 और अब है धारा 40। पॉइंट 7 अवधि, ड्यूरेशन, IPC धारा 102 शरीर की रक्षा के लिए और BNS धारा 39 से 40 बॉडी और धारा 42 प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए। ठीक है, BNS में अलग अलग स्पष्ट किया गया, इसमें क्या था, अलग अलग स्पष्ट नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ पे BNS में क्या कर दिया गया, ये सारी चीज़ें 43, 39, 40 और 42 में सारी चीज़ें अलग अलग डिफाइन कर दी गई। जैसे कि धारा 42 में क्या है कि प्रॉपर्टी की रक्षा की बात करता है, धारा 40 में बॉडी की रक्षा की बात करता है। ठीक है ना, और 39 में एसिड अटैक और यौन अपराध वाला 39 में है। ठीक, अच्छा, अब पॉइंट 7 हमारा कहता है संपत्ति की रक्षा। संपत्ति की रक्षा मृत्यु तक कर सकता है आदमी। IPC में ये धारा 103 में था, डकैती से, घर में घुसपैठ से, आगजनी से, चोरी से, और BNS की धारा 41 में है, यही चीज़ें हैं, परिस्थिति वही है, लेकिन भाषा को सरल किया गया है ना, चीज़ें सब वही हैं, लेकिन इसकी जो इसमें जो भाषा थी, क्लिष्ट भाषा थी, इसको आसान भाषा और आधुनिक कर दिया गया भाषा को। पॉइंट 9 संपत्ति की रक्षा। अन्य धारा कौन सी संपत्ति रक्षा के लिए 104 है, BNS में धारा 41, 2 और 42 है। संपत्ति रक्षा की अवधि का एक टाइम पीरियड होता है, उसका जिक्र किसमें है, IPC की धारा 105 में था और BNS की धारा 42 में है, सिर्फ नंबर बदला है। 11 निर्दोष व्यक्ति को हानि, है ना, अगर व्यक्ति निर्दोष है उसको जो हानि हुई है वो धारा किसमें थी, 106 में थी IPS में, जो अब हो गई है हमारी BNS की धारा 43 में। ठीक, बाकी प्रावधान समान है। अच्छा, एग्जाम मैंने कुछ थोड़ा सा आइडिया लिया है, वैसे मैं पूरा सेट लूँगा, ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चंस लूँगा, और उसमें ज़रूरी नहीं कि वही क्वेश्चन आए जो एग्जाम में पीछे आए हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी मैं रखता हूँ जिनके आने की संभावना बनी रहती है। धारा क्वेश्चन एक देखो किस तरह से बन सकता है, धारा संख्या याद रखें। ठीक है, IPC की धारा 96 से 106 है और BNS की 35 से 43 है। नया जोड़ा गया प्रावधान, जैसे एसिड अटैक और सेक्सुअल, कौन से में, 39 में, धारा 39 में जोड़े गए ये दोनों। ठीक है ना, एग्जाम पैटर्न क्या है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहें या सेल्फ डिफेंस कहें, बात एक ही है। ठीक है, कि धारा किस संस्था में कहाँ दी गई हैं, तो IPC और BNS 2023 में क्या मुख्य अंतर है, इस तरह के क्वेश्चन। किन परिस्थितियों में मृत्यु तक आत्मरक्षा वैध है। 4 पुलिस SSC जुडिशियल एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन MCQ में 2-3 क्वेश्चन बनाए हैं। देखिए कहाँ कहाँ आता है, पुलिस में आता है, SSC में भी आता है एक आध क्वेश्चन, और जुडिशियल के एग्जाम में तो आते ही आते हैं। पुलिस में भी इसका एक पूरा टॉपिक है, चाहे आप SI के लिए भरें या कांस्टेबल के लिए भरें। ठीक, BNS 2023 की कौन सी धारा में राइट ऑफ प्राइवेट मतलब सेल्फ डिफेंस का प्रावधान है, तो धारा 35 से 43। BNS 2023 में कौन सी नई परिस्थितियां मृत्यु तक आत्मरक्षा से जोड़ी गई हैं, तो नई जोड़ी गई हैं एसिड अटैक और सेक्सुअल ऑफेंस। ठीक है, इसका निष्कर्ष ये निकलता है, कंसेप्ट वही है, आत्मरक्षा केवल तब तक जब तक कानून की सहायता उपलब्ध ना हो। ठीक, अंतर 2, धारा संख्या बदली है। दूसरा अंतर क्या है, एसिड अटैक और सेक्सुअल ऑफेंस स्पष्ट रूप से शामिल किए गए हैं। अच्छा, एग्जाम में अब BNS की धाराएं पूछी जाएंगी, IPC की नहीं, लेकिन अभी IPC के साथ इसका कंपेयर किया जा सकता है। तो अगले वीडियो में मैं इसके क्वेश्चंस लेके आऊँगा। इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ।